लगभग 30 दिनों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौटने वाली है। 30 दिन जहां परेशानियों भरे गुजरे, ये 30 दिन जो बीते, लगभग 30 दिन, यहाँ पर अगर हम इन बीते 30 दिनों को याद करें तो इस 30 दिनों में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए था। तो 12 जून को अगर आप देखें तो अहमदाबाद से एक हवाई जहाज उड़ा और वो क्रैश हो गया। अचानक से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इन पिछले 30 दिनों में अगर आप अपनी ज़िंदगी में जाकर देखें तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आपकी शादी की डेट डिले हुई या शादी होने में कुछ प्रॉब्लम्स आई। इस समय में आपने ये भी देखा कि जब आप कंसीव करने जा रही थी तो प्रॉब्लम्स आई, प्रेगनेंसी में दिक्कत आई, बच्चों की हायर एजुकेशन में दिक्कत आई, विदेश जाने के रास्ते तो खुले लेकिन प्रॉब्लम के साथ। और कई बार पिता की तबीयत भी बिगड़ी, कई बार पिता से अनबन भी हुई और कई बार मेहनत करने के बाद भाग्य ने सपोर्ट भी नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपने सोची नहीं थी, आपके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि ये भी मेरे साथ हो सकता है। तो पिछले 30 दिनों में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन आँखों से देखा। कई लोग हिम्मत हार गए, कई लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ? इसका एक कारण है। ये इसलिए हुआ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए, यानी देवगुरु बृहस्पति के जो शुभ फल थे वो मिलने खत्म हो गए। इसका असर मिथुन राशि वालों के जीवन पे ऐसा पड़ा कि उनकी लव लाइफ में जहर घुल गया, उनकी फ्रेंड सर्कल में जहर घुस गया, उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, उनकी शादी, जो कुंवारे हैं, शादी की बातें तो हो रही थी लेकिन शादी का कोई डेट फिक्स नहीं हो रही है, जॉब में स्ट्रगल हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, भाग्य ने सपोर्ट नहीं किया, 100% मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला, घर के बड़े बुजुर्गों से अनबन हुई, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत खराब हुई। लेकिन ये वक्त बीत चुका है। तो आप में से मुझे जितने भी लोगों के साथ पिछले 30 दिनों में कुछ अनहोनी घटी है या बुरा वक्त बीता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, अगर रात है तो सवेरा भी है। तो अब आपके जीवन में सवेरा होने वाला है, देवगुरु बृहस्पति उदित होने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। जो हो गया उसको भूल जाइए, जो हो गया उससे सीख लीजिए, आने वाले दिनों में एंजॉय करिए। देवगुरु बृहस्पति जब उदित होंगे ना तो आपके जीवन में क्या क्या आपको दे देंगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में। देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही आपकी जो लव लाइफ है ये सुधर जाएगी। आपके बच्चों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी या माता पिता और बच्चों के बीच में जो अनबन थी, जो डिस्प्यूट्स थे या गलत फहमियाँ थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। लव लाइफ में चल रहे डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे, लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, वो आपसे दूर जा रहा था या जा रही थी और वो आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएगा या हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ में आपका जीवन साथी जो आपसे रूठ गया था अब वो आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। और लव लाइफ में जो घर में प्रॉब्लम चल रही थी, पति पत्नी की लड़ाई में घर के लोग पिसे जा रहे थे, अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। पैसा आने वाला है। आपको या आपके बच्चों को विदेश जाकर पढ़ना है या हायर एजुकेशन के लिए जाना है, अब कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो आपको रोक सके। अब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा ट्रैवल होगा। कुछ पिछले दिनों में हमने जो ट्रैवल किया लेकिन उस ट्रैवल का रिजल्ट नहीं आया। अब जो आप ट्रैवल करेंगे उस ट्रैवल का रिजल्ट आएगा, ट्रैवल से फ़ायदा होगा। और कुछ ट्रैवल ऐसे भी होंगे जो भक्ति के होंगे, तीर्थ यात्रा होंगी। बहुत सारे ऐसे ट्रैवल होंगे जहाँ पर आप किसी भगवान के दर्शन करने जाएं। हो सकता है कि आप बालाजी चले जाएं, हो सकता है वैष्णो देवी चले जाएं, शिरडी चले जाएं या फिर केदारनाथ चले जाएं। बहुत सारी जगह पर आप जा सकते हैं। तो ये समय है अब बदल चुका है।
आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके बच्चों के करियर के लिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपकी जो लव लाइफ है, उसके बीच में जो तीसरे बंदे की एंट्री हो गई थी, वो एंट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर से आप लोग एक हो जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत मेहनत कर रहे थे आप पिछले 30 दिनों से, लेकिन आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी प्रमोशन के लिए। अब आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, आपके काम को कोई सराह नहीं रहा था, आपको कोई शाबाशी नहीं दे रहा था। आपके अच्छे काम के करने के बाद भी सीनियर या आपके कलीग्स आपको कहते थे यार कुछ अच्छा कर लो। अब वही काम जो अच्छा था उसको दुनिया सराहेगी, आपको कोई बोनस मिल सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है, आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल सकता है। आने वाले जो दिन है ना, वो मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की के हैं, प्रमोशन के हैं, मनचाही सफलता के हैं। जहाँ देखो वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत परेशान रह चुके, और परेशान रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब वक्त है अपने करियर को चमकाने का, अब वक्त है अपने जीवन में आगे बढ़ जाने का, अब वक्त है भाग्य का सपोर्ट मिलने का, वक्त है आपके जीवन में प्यार, पैसा और खुशियों के वापस आने का। तो आने वाले दिनों में आप एंजॉय करिए और खुश रहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके करियर को भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी बनाने वाले हैं, आपका घर भी संवारने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में खुशियों की लाइन लगाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी शादी भी कराने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको प्रमोशन भी दिलाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको हायर एजुकेशन भी दिलाने वाले हैं। यानी कि इस दुनिया के सारे सुख आपको अब मिलने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को अच्छा और करने के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या केसर का टीका माथे पर लगा सकते हैं। मंदिर जाकर साधु संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के जो स्ट्रगल के 30 दिन थे वो खत्म हुए। अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर वापस आएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह मजबूत हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो हो सकता है आपको अभी अच्छे दिनों का और इंतजार करना पड़े। तो अपनी जन्म कुंडली को सही कराने के लिए, अपनी जन्म कुंडली के हर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप चाहें तो अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करा सकते हैं, और मैं आपके सभी ग्रहों को मजबूत करने की गारंटी आपको देता हूँ। आपके ग्रह मजबूत होंगे, आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आपको टाइम से मिल जाएंगी। राधे राधे।